स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही है इसका टॉपिक है उनकी करंट फीलिंग्स आज आपके लिए। तो आज के करंट फीलिंग्स चेक करेंगे उनके आपके लिए क्या है। ये करंट अपडेट होगा। रीडिंग जनरल होगी, जरूरी कि सब पे रिजोनेट करे, पर कई बार कर जरूर जाती है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस भी होगी। आप जिस भी दिन देखेंगे उसकी एक्यूरेसीज आपके लिए एप्लीकेबल होगी। और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं करूंगी, लड़का लड़की दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए थी या था पे ना फोकस करके आपका फोकस होना चाहिए आपके पर्सनी पे और एनर्जीज पे। ठीक है, और साथ ही साथ ये रीडिंग कलेक्टिव होगी। ठीक है, आप अगर इस पर पिका कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, मैं पिका कार्ड रीडिंग भी बना दूंगी। ठीक है, सो चले शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी आप अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान कर लें, उन्हें अपने इमेजिनेशन में, अपनी ज़िंदगी में विजुलाइज करें सबसे पहले। ठीक है, सोचें कि अगर वो आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन लंबा चल रहा है, तो उन्हें इमेजिन करें कि उन्होंने आपको कॉल कर लिया है और आप फ़ोन उठा रहे हैं या आपके फ़ोन स्क्रीन पे उनका नाम रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के बाद आपके अंदर की फीलिंग क्या होगी? आप मान के चले अभी आप जो है आपके फ़ोन पे रिफ्लेक्शन आ रहा है उनका कॉल का, तो आप कैसा फील करेंगे? वही वाली फीलिंग्स आप फील करके देखें एक बार। चाहे तो वीडियो पॉज करें। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं शफलिंग के टाइम बात करती हूँ और ध्यान देने में दिक्कत होती है। सो ऐसे में मैं चाहूँगी कि आप पॉज कर लो वीडियो को, आपके लिए ध्यान देना ईजी रहेगा और मैं मेरा काम कर सकूँगी सही तरीके से। ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हो और आप प्रॉपर तरीके के डिसीजंस की उम्मीद करते हो और आप चाहते हो ये आपको पैम्पर करे, तो उस तरीके से उनकी विजुलाइज करें। उसके बाद आप या तो नाम को मन ही मन उनके दोहराएं। ठीक है, जैसे आपका नाम मीनाक्षी है और उनका नाम सुशील है, तो आप इस तरह बार बार मीनाक्षी सुशील साथ में ज्वाइंट करके पुकार लें। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी करंट फीलिंग्स, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ पेंटिकल। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें प्लीज। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ लोगों के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। ओके, मुझे ये एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। एयर साइन भी दिख रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ठीक है, इनमें से कोई साइन आपके पर्सन की हो सकती है। जेमिनी एनर्जी ज़्यादा दिखी है, वर्गो एनर्जी ज़्यादा दिखी है। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो करंट पोजीशन पे किसी तरीके की क्रिएटिव आइडिया को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। कोई क्रिएटिविटी इनके माइंड में आपको लेकर आती हुई नजर आ रही है। लाइक कोई ऑफर देना है या माइंड में किसी तरीके का प्लान क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है इस वक्त आपके साथ किसी तरीके की ऐसी क्रिएटिविटी या मैनिपुलेशन करना चाहते हैं जिससे आप इनके प्यार में दोबारा टूट पड़े, दोबारा इनको लेकर जो है आप पगला जाएं। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे रोमांस की उम्मीद करने लगे हैं। कहीं ना कहीं आपसे ये पर्सन जो है वापस कनेक्ट होने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं और पहली बार दोबारा न्यू बिगनिंग, मतलब इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं और उसके लिए क्या मूवमेंट होना चाहिए, क्या एक्ट होना चाहिए, उसके बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सोचते ज़्यादा है, करते कम है। ऐसी पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं जो पर्सन आपकी केयर भी करते हैं, आपसे लव भी बहुत करते हैं, आपसे काफ़ी हद तक पैशनेट लव की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा करते हैं और कहीं ना कहीं इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको तड़पाना बहुत पसंद करते हैं। थोड़े से मैनिपुलेटिव एनर्जी है, क्योंकि मुझे इनके नेक में अभी जस्ट मैंने ऑब्जर्व किया, इनके नेक पे ना एक तड़पती हुई मछली है जो इन्होंने अपने गले में बांध रखी है और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों को ये सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस मीन्स कि ये पर्सन को आपको तड़पाना पसंद है और ये अपने गले में आपको बांध कर रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनकी ज़िंदगी से बाहर निकले, आप इनकी ज़िंदगी से बाहर जाने के बारे में सोचें। ये चाहते हैं हमेशा आप इनके हार्ट से कनेक्टेड रहे, आप इनके दिल से कनेक्टेड रहे और आप इनको कभी छोड़ने के बारे में ना सोचें। और इसके लिए थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन या पैतरेबाजियाँ ये करते हैं। ठीक है, जिस पर्सन से डील कर रहे हो इनके अंदर इमोशंस भर के भरे हुए हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन कम है। ऐसा दिखाई दे रहा है ज़्यादा दिखाते नहीं है। बिहेवियर बहुत ही स्ट्रेंज है या ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत कोल्ड है, लेकिन जैसे ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है आप में, आपके बारे में जैसे बिल्कुल भी ऐसे दिखाएंगे जैसे कि बिल्कुल बात करना अच्छा नहीं लगता है या मैसेज नहीं करेंगे। और अगर मैसेज करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इमोशनल लेवल पे इनके मन में आपके लिए फीलिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये जितना स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड है उतना किसी और से कनेक्टेड नहीं है। हो सकता है कि आप लोग दोनों के अलावा ज़िंदगी में कोई और भी हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो,
बट एज ऑफ नाउ मुझे जो करंट सिचुएशन दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको पाने के लिए कोई ना कोई मन में ना लाइक प्लानिंग, प्लॉटिंग, स्ट्रैटेजीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी तरीके का इमैच्योर बिहेवियर भी मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। इस पर्सन में ना इमैच्योरिटी बहुत है, और इमैच्योरिटी मुझे कहाँ दिखाई दे रही है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने में। लाइक जो मन में है वो बाहर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है अपने मन में कुछ रखते हैं और पर्सनालिटी बाहर कुछ और है। ये पर्सन आपको इतना पसंद करते हैं, अपने जीवन में इतना ज़्यादा चाहते हैं, बट दिखाते ऐसे हैं जैसे कि आपकी कोई परवाह ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू ही नहीं, आपको सोचते भी नहीं, आप उनको ज़िंदगी में क्यों दिखे हो। लाइक इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये आपको भाव कम देते हैं। इनको लगता है आपको भाव देना मतलब सही नहीं है, ये किसी तरीके से ना उस चीज़ को अवॉइड करते नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये पर्सन ना आपको एक अलग लेवल के ना मैच्योरिटी देने की कोशिश करते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी मैच्योर हो, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इस तरह बिहेव करते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, आप थोड़े से मतलब इमैच्योर हो, या आपके अंदर बचपना है, या किसी तरीके की आप चीज़ इनसे मांगते हो या डिमांड करते हो तो इनको लगता है कि अच्छा आप बच्चों जैसी बात कर रही है, तो पॉसिबल ही नहीं है। सो कई हद तक ये जो है आपको काफ़ी चीज़ों को लेकर लाइक बहुत लो फील करने लगते हैं। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं। इनको आपसे बात करनी है, इनको आपसे कॉल से कनेक्ट होना है। ये कॉल पे बात दिखाई दे रही है, मुझे पर्सनली आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, और किसी तरीके का एक ऐसा मूवमेंट है जो इनके दिमाग में चल रहा है, और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें जो आपसे इन्होंने नहीं शेयर की है जिसके बारे में आपको ये बताना चाहते हैं। एक्सप्रेस ऑफ लव बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ चल रहा है जो इन्होंने नहीं बताया, नहीं, ये एक्सप्रेस ऑफ लव में से है। यानी कि इन्होंने अपने मन के जो इमोशंस आपसे हाइड किए हैं ये वो खुलकर आपको बताना चाहते हैं। बेसिकली दिखाई दे रहा है कि इनके माइंड में वो चल रहा है कि ये आपको लाइक बहुत टाइम से ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन ने ना अपने अंदर बहुत पेशेंस रखें कि नहीं मैं अभी ये नहीं बताऊंगा, अभी वो नहीं बताऊंगा, बताने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अपने मन की बहुत सारी भावनाएं आपके सामने रखना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि देखो यार मैंने तुम्हारे बिना कैसे ज़िंदगी निकाली और तुम्हें कहाँ कहाँ किस किस क्षण पे मिस किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर रहे हो, और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे ये पर्सन आपको थोड़ा सा रिझाते भी है, चिढ़ाते भी है, फिर दूर भाग जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन शायद क्रिएट करते हैं आपके साथ, या काफ़ी हद तक दूर खड़े रह के आपको चिढ़ाने का काम करते हैं जिससे आपको इनकी ज़्यादा याद आने लगती है। यानी कि जानबूझ के आपके लिए कुछ अच्छे ऐसे डीपीज रख देना या स्टोरीज रख देना जिससे आपको गुस्सा आ जाए कि अरे यार ये तो हैप्पी है, इसको तो पढ़ी नहीं। ये काफ़ी हद तक आपको बिना वजह कभी कभी ना इरिटेट करते हैं, अनॉय करते हैं, ताकि आप जो है एक सेकेंड, हाँ, ये बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा लाइक सोचते ज़रूर है, रोमांस है इनके मन में, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि मैनिपुलेट बहुत कर रहे हैं। इस वक्त भी इनके दिमाग में मैनिपुलेशन है, लाइक चुपड़ी चुपड़ी बातें करना, मीठा मीठा बोलना, अरे यार शुगर कोटिंग वाली ऐसी बातें कर देंगे तो ये चीज़ वो मांगेंगी ही नहीं, वो चीज़ बोलेंगी ही नहीं। तो वो तरीके की एक मैनिपुलेशन मुझे दिखाई दे रही है। मैं ये कहूँगी कि पर्सन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, बट ऐसा है कि इनका प्यार जताने का तरीका बहुत डिफरेंट है। इनको प्यार जताना सही तरीके से आता नहीं, बेसिकली ऐसा दिखाई दे रहा है। सॉरी, मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए थोड़ा आवाज़ ज़्यादा आ रहा है, तो बेयर कर लेना, ठीक है। मुझे बेसिकली एक सेकेंड ना, मैं विंडो बंद करके आती हूँ। ओके, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके दिमाग का प्लान दिखाई दे रहा है। ये दिमाग से ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि आपको सोचते हैं, आपके लिए जो है कॉल करने के बारे में कई बार फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन उठा के मैसेज भी टाइप करते हैं और बाद में उसको डिलीट कर देते हैं। तो कई बार मेरे को ऐसे दिखाई दे रहा है कि ऐसे एक्ट होते हैं, और कई बार नहीं, आपको जानबूझ के चिढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको गुस्सा आ जाए या आपका मन करे इस पर्सन से बात करने। बेसिकली ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से डील करना जानते हैं, आपको कैसे चिढ़ाना है, कैसे अपने पास खींच के लाना है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा खासा मुझे से दिखाई दे रहा है कि लव के मामले में इन्होंने आर्ट किया है। मतलब गुरु ज्ञानी समझ सकते हो आप इनको गुरु मान लो आप, ठीक है। लव के मामले में ये जितना दिमाग चलाकर काम कर सकते हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस्ड है बहुत ज़्यादा। बेसिकली एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी बच्चे को या मदर को लेकर कंसर्न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं या तो मदर पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। बेसिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी ज़िंदगी की लाइक एक तरीके की ऐसी परफॉर्मेंस भी दिख रही है जहाँ पे मुझे टीम वर्क दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो एक ऑफिस में काम करते हैं और इनके अंडर टीम है बहुत सारी, तो मन में ना इनको वो टीम को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है कि यार टीम वर्क करना है, ये करना है, वो करना है, या बच्चों को लेकर चिंतित है, या ये करना है, वो करना है। क्रिएटिव हो रहे हैं, नई नई चीज़ें करने के लिए अपना मन जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, घूमने फिरने में शायद ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि चलो घूमना फिरना करके आते हैं, बच्चों को लेकर कहीं चले जाएँ। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये ना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए किसी तरीके की पर्सन के साथ या तो ज़्यादा टाइम इंडल्ज कर रहे हैं, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शुरू कर दी है, या किसी तरीके की टीम वर्क और परफॉर्मेंस पे फोकस्ड है कि ये टीम में इस तरह काम करना है, इस तरह हमको आगे बढ़ना है, इस तरह से प्लान करना है। अपनी ज़िंदगी के करियर को लेकर भी मुझे बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की एनर्जीज में मैं ज़्यादा देख पाई, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लास्ट कुछ दिनों से इनकी ज़िंदगी में ये इन्होंने अपने
पास्ट को बहुत मिस किया, यानी कि पास्ट की उस मेमोरीज़ को जिसमें आप बहुत शामिल थे, पास्ट की वो सारी चीज़ें इनको याद आती हुई नज़र आ रही है। ये पास्ट में अभी थोड़े दिन पहले की बात है जहाँ पर ये पर्सन जो है आपको लेकर ऐसे सोच रहे थे कि आप इनके पास क्यों नहीं हो। आप इनकी ज़िंदगी में जब थे तो कितने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल टाइम जो है आप लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। आप जब दोनों एक दूसरे के साथ थे तो आप लोगों की ज़िंदगी में कितना अलग स्पार्क था, वो अच्छा मोमेंट इन्होंने मिस किया है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट की एनर्जीज़ को मतलब बोलते हैं ना, फील कर रहे हैं, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि सडनली सब कुछ बदल गया है। जैसे सडनली मतलब इनको अपना दोष भी नहीं दिख रहा है, बस इनको लग रहा है कि सब कुछ रातों रात बदल गया है। ये इन्होंने चाहा नहीं था और अनएक्सपेक्टेडली बदला है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस चीज़ से परेशान हो कि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा भी कोई और है, तो मैं बता देती हूँ कि नहीं, थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर इसके अलावा भी आप सोच रहे हो कि कोई और भी इनकी ज़िंदगी में जिसके साथ ये इन्वॉल्व हो गया, डिस्ट्रैक्टेड, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ऑफर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलती है, ये उसको अप्रूव नहीं करते। ऐसा दिखाई दे रहा है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, इनको कुछ लोगों ने हो सकता है अप्रोच किया है लव के लिए और मेरे साथ लाइक डेटिंग वेटिंग करो, लाइक इस तरह की एनर्जीज दी है, बट ये पर्सन ने उसको अपने आप से कनेक्ट नहीं किया है। ये उन ऑफर्स को ठुकराते नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है ये किसी में भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बिकॉज ये अभी भी आपसे उतना ही प्यार करते जितना पहले करते थे। इनकी ज़िंदगी में आज भी आपकी इंपॉर्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका प्यार दिखाना और प्यार करने का अंदाज इतना अजीब सा है कि आप कई बार इससे टूटते हो और परेशान हो जाते हो। मुझे आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल पता है कहाँ दिखाई दे रही है? ऑब्स्टेकल ये दिख रही है आप दोनों के बीच की कंप्लीशन। आप दोनों की ज़िंदगी में दोनों ही एक सी चीज़ चाहते हो। आप दोनों ही चाहते हो कि दोनों को कंप्लीशन मिले, दोनों ही रीयूनियन चाहते हो, दोनों ही रिकंसाइल करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों के सोच विचारों से मुझे प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि कभी आप कुछ चीज़ों को गलत ले लेते हो, कभी वो कुछ चीज़ों को गलत लेते हैं। ओवर थिंकिंग या ओवर एनालाइज करने की प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा दिख रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये बिना वजह कभी इनसिक्योर हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम में डाल देंगे। ये लाइक दोषी ठहराएंगे कि आपने गलतियां की, आपने इनका दिल दुखाया। आप बिना वजह कोई पुरानी सी बात खड़ी कर देंगे कि इनके सामने लाइक मुद्दे खड़े हो जाते हैं और इसके चक्कर में आप लोग दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं। आप दोनों को पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ हैंडल करने की ज़रूरत है। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे एक दूसरे के साथ, तभी आप दोनों एक दूसरे को संभाल पाएंगे। जितना आप दोनों में निगेटिविटी रहेगी, जितना एक दूसरे के बीच में ऐसा सोचेंगे कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा, मतलब मैं ज़रूरत से ज़्यादा अगर करोगे ना, आप भी मैं मेरे साथ गलत हुआ, मेरे को हर्ट किया, मेरे को दिल दुखाया, जितना मैं आप करोगे प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में आएंगे। सेम उनकी तरफ से भी अगर वो भी ज़्यादा मैं करेंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी ही है। ये ऑब्स्टेकल है आप लोगों की, क्योंकि कंप्लीशन आप दोनों ही चाहते हो। दोनों ही एक ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ना चाहते हो। दोनों ही अपनी दुनिया में एक अलग तरीके की एक ज़िंदगी देखते हो जो आप लोग हैप्पीली गुजार रहे हो। बट जहाँ बात आती है कि आप लोग कोई स्टेप लें और रिकंसाइल कर लें, रीयूनियन हो जाए, तो वहाँ पे ना कोई ऐसा मुद्दा आप लोगों के बीच में पुराना खड़ा हो जाता है जिससे आप लोग ज़िंदगी में वापस प्रॉब्लम फेस करने लगते हो, वापस उस कार्मिक फेज में चले जाते हो। सो बेसिकली उससे डील करने के लिए आपको जो है थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनवायरनमेंट या पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। ठीक है, आपको अफर्मेशंस अगर सुनने हैं तो हो सकता है आप पॉजिटिव अफर्मेशन सुने ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी बने रहे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक नेगेटिव पर्सन है, मैं ये कहूँगी कि आप पॉजिटिव हो, बट जब ये आते हैं तो आपके एक्शंस में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, जिसमें आपको समझ में नहीं आता है कि आपको उससे डील कैसे करना है। तो मैं कहूँगी कि पॉजिटिवली डील करो। ठीक है, आने वाले समय में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, बहुत ज़्यादा स्टॉक, हैवी लेवल की स्टॉकिंग दिखाई दे रही है। मुझे आम स्टॉकिंग नहीं दिखाई दे रही, हैवी लेवल की, हर एक मोमेंट की, हर एक क्षण की, हर एक पल की खबर इनको रखने की इच्छा आएगी। इनको लगेगा कि आपको ये पर्सन कैसे प्राप्त करे, वो वाली फीलिंग। रनिंग एंड चेजिंग के गेम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन सडनली आपको रन, आपके जो पीछे है आपको चेस करेंगे और आप रन करने की पोजीशन में रहेंगे, आप भागेंगे और ये पर्सन जो है आपको पकड़ने की कोशिश करेंगे। बट आपकी ज़िंदगी के सोच विचार और आपके अंदर के सोच विचार थॉट प्रोसेस में बदलाव आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं, मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं चाहिए, मैंने कुछ अलग सोचा था, मेरी ज़िंदगी में मुझे प्रैक्टिकल होना है, मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत अलग चीज़ें चाहिए। तो ये तरीके के आपके थॉट प्रोसेस आ जाएंगे जहाँ पे आप बोलोगे कि मुझे प्रैक्टिकल होना है, बस मुझे नहीं लगता है कि ये रिलेशनशिप मुझे कुछ दे पा रहा है, मुझे ये सिर्फ इरिटेट होता है, हर्ट होता है। तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ऑलरेडी वो पोजीशन पे आप आ गए हो जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, लाइक लव फील नहीं कर पाते, या अंदर से हैप्पी नहीं हो पाते हो, अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं आ पाती। तो बहुत सारी चीज़ों को आप फील नहीं कर पा रहे हो। तो आने वाले टाइम में आप इतने प्रैक्टिकल हो जाओगे जहाँ पे आप जो है आपके पीछे ये दौड़ते नजर आ रहे हो और आप इनको भाव देते हुए नजर नहीं आ रहे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इनसे लाइक इस तरीके की दूरी बना रहे हैं कि ठीक है यार, मतलब देखेंगे। आप ऐसा भी नहीं कि बहुत रूड हो इनके साथ, बट आप ऐसे हो गए कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, भाई मैं बात कर रही हूँ या मैं बात कर रहा हूँ, जो होगा आप भगवान मालिक है भाई, मैं तो अब इसके ऊपर घुस नहीं सकती। क्योंकि आप जो है एक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ना एक लक्ष्मण रेखा इस पर्सन ने क्रॉस कर दी है। एक बाउंड्री थी आपके रिलेशनशिप की, एक लिमिट थी जो इस पर्सन ने क्रॉस कर दी है, जिसका बोलते हैं ना, आपको
ऐसा हो गया कि नहीं बस अब मैं थक गई हूँ या मैं थक गया हूँ, बस इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, मैंने जो करना था मैंने कर लिया, अब इनको करना है जो करना है, मैंने तो क्विट कर लिया। मतलब मैं बात करूँगी, मैं बात करूँगा, जो इनसे हो पाया तो ये हम टिकेंगे लंबे, नहीं टिका पाए तो ठीक है यार जाने दो, फिर कौन सा मेरा था। वो वाली एनर्जी में रहोगे जहाँ पे ठीक है आए तो आए, ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अपने आप में अलग आगे दिशा में भाग रहे हो, क्योंकि आप जो है आपको ऐसा लगने लगा है कि बस लिमिट क्रॉस हो गई है। अब एक चीज़ थी, एक सीमा थी, एक समय था जिसको इनको क्रॉस नहीं करना चाहिए था, इन्होंने वो क्रॉस कर दिया है। और अब आप ऐसे हो चुके हो कि ठीक है अब आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपनी ज़िंदगी विक्ट्री पे ध्यान देना है, सक्सेस पे ध्यान देना है। आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, बेसिकली आप दिमाग से काम ले रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इमोशंस में कुछ नहीं रखा है, बट ये पर्सन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पीछे दौड़ लगाएंगे। इनको सडनली ऐसा लगेगा कि शिट मैं क्या कर रहा हूँ, या मेरे हाथ से क्या हो रहा है। ये अपना चिढ़ाना रिझाना बंद कर देंगे, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करेंगे आपके सामने और बोलेंगे कि चलो यार कुछ करते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे बढ़ना है। क्योंकि अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ खेल ज़्यादा रहे हैं। आने वाले समय में ये पर्सन आपको स्टॉक करना शुरू कर देंगे, और ये आने वाला समय 10-15 दिन के अंदर की बात कर रही हूँ मैं, आने वाले नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ के अंदर ही होगा। आपके पर्सन सडनली आपको स्टॉक करना शुरू कर देंगे, आपकी हर एक पल की खबर रखेंगे। जिस तरह इस पर्सन ने जो भी हरकतें की, आपका ज़्यादा पॉजिटिव रहना इनको थोड़ा सा हैरान कर सकता है कि अरे यार इतना पॉजिटिविटी। सो बेसिकली आपके मूवमेंट्स को, आपके स्टेप्स को, हर चीज़ को फोकस करेंगे। बट आपकी तरफ से आपका ऐसा और हो जाएगा कि ठीक है यार मेरी तो लिमिट अब क्रॉस हो गई, अब मेरे को उम्मीद नहीं है ना तुमसे, ना किसी चीज़ से, ना किसी प्यार से, मुझे किसी रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं, मैं अपने आप पे फोकस करूँगी, अपने आप पे फोकस करूँगा वाली एटीट्यूड मुझे आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। तो बेसिकली आप मुझसे पूछें कि आपके पर्सन के लिए इस वक्त उनके मन में क्या आपके लिए भावना है। वो आपको वापस पाना चाहते हैं, बट उसके लिए ये जो है मैनिपुलेशन का गलत सहारा ले रहे हैं। ये स्टेप्स गलत हैं इनके, ये स्टेप्स से ही आप इरिटेट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि यार आना है तो खुलकर आओ, एक्सप्रेस करके आओ। ये घुमा घुमा कर रोल जो है, ये लट्टू जैसा जो खेलते हो वो बंद करो। मतलब सीधी बात, नो बकवास की आप इस चीज़ें चाहते हो। आपको लग रहा है कि आपने बहुत लंबा वेट कर लिया है, आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने जितना आपको रुकाया है, परेशान किया है, हैरेस किया है, ये अंत था, अति हो जाता है, कभी कभी ओवर हो जाता है। तो आप इस तरीके के एक जोन में आ गए हो जहाँ पे आप रो भी नहीं रहे हो, आप हंस भी नहीं रहे हो, आपको कुछ फीलिंग्स ही नहीं आ रही, और आपको लग रहा है ठीक है जो होगा देखा जाएगा, भाई भगवान ने जो चाहा वो होगा। आप उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पर आपने सब भगवान भरोसे छोड़ दिया है, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है जो होगा अच्छा ही होगा, मालिक की मर्जी से होगा। चलो अब कुछ मैसेजेस एडवाइस देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं साईं बाबा की एडवाइस क्या है। साईं बाबा की एडवाइस मेरे व्यूवर्स के लिए, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, मुझे एरीज साइन के भी ज़्यादा लगे, एरीज एनर्जी भी लगी है, आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आकर्षण का नियम, आपको मैनिफेस्टेशन सीखना है, और या तो मैनिफेस्टेशन इस पर्सन पे अप्लाई करना है, ठीक है। चुंबक की तरह बनो, आप जो चाहते हो उसे अपनी और आकर्षित करो। आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करना चाहते हो तो पहले क्लैरिटी ले आओ कि क्या आप सच में इसको आकर्षित करना चाहते हो, और उसके लिए फिर अफर्म करो, अपनी ज़िंदगी में अफर्मेशन डालो, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो अफर्म करो कि ये पर्सन ने मुझे कॉल कर दिया ये, और अगर ये नो कॉन्टैक्ट से आप पार हो गए तो इस तरह से अफर्म करो कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में वापस आ गया है, एक सही निर्णय के साथ, एक सही क्लैरिटी के साथ। मैं अपने जीवन में वो क्लैरिटी प्राप्त कर चुकी हूँ जो मुझे इस पर्सन से मिलनी चाहिए थी, या इस पर्सन ही से मिलनी चाहिए थी। तो बेसिकली आकर्षण का नियम आपको ट्राई करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई करना है। जीवन निधि, हर रिश्ते की एक समय होती है, एक जीवन निधि होती है, समय के साथ उसे समाप्त होना होता है। ये एक वो क्षण आने वाला है जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये रिलेशनशिप मेरे लिए है या नहीं है। मतलब एक फेज़ आ जाएगा जहाँ पर आपको लगेगा कि क्या मुझे उसमें रुकना है, क्या मुझे जाना है। मतलब वो आपको लगेगा कि निकल जाना ही बेहतर है। कोपचे में से बोलते हैं गली पकड़ोगे और वहाँ से बोलोगे निकल ही लेती हूँ, क्योंकि इसका तो राम भरोसे है, इसका तो कुछ चल ही नहीं रहा है, इसको तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, मैं ही पागल हो रही हूँ। तो वो एक एनर्जी से आप ना भागने की कोशिश करोगे, आपको लगेगा नहीं यार मुझे नहीं चाहिए। मतलब आप एक उस जोन में आ गए जहाँ पे आपको प्यार से भी ना चिढ़ होने लगे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यार प्यार शिट भागो। मतलब प्यार का कहीं नाम दिख गया, बैनर दिख गया ना, तो आप ऐसा दुम दगा के भागोगे, बोलोगे शिट, मतलब दिखो भी मत, प्यार की कोई बकवास मुझसे करेगा नहीं। वो वाली एक एटीट्यूड आ गई जहाँ पे आप अब पेन हैंडल नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये इमोशनल स्यापे से दूर रहे। तो ईश्वर भी आपको कह रहा है कि ठीक है ये एक समय है, एक जीवन निधि है, ये भी चैप्टर्स क्लोज हो जाएगा। अगर तुम चाहोगे तो ये जीवन निधि, मतलब ये जो स्टोरी है ये खुद ही एंड हो जाएगी। अगर चाहोगे कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। लेसन्स लर्न करो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जैसा भगवान ने लिखा होगा वो बेस्ट आपको ज़रूर रिसीव होगा, ठीक है। अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे इनके पार्टनर की तरफ से। सबसे पहला मैसेज है मैसेज और कॉल एक्सपेक्टेड। जिस पर्सन से आप कॉल या मैसेज की उम्मीद कर रहे हो, उनका मैसेज या कॉल आ सकता है।
तुम ही कुछ समझना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ। तो ये पर्सन आपसे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप जो है कुछ चीज़ें हैं जो नहीं समझ पा रहे हो, तो ये इसमें क्या कर सकते हैं। जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेकअप एंड न्यू बिगनिंग, आपके जीवन में एक वेकअप कॉल शुरू हो गया, आप एक किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हो बहुत स्ट्रांगली। मैंने आपके कार्ड्स में भी ऑब्जर्व किया है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग से गुजर रहे हो इस वक्त। इसलिए आपकी ज़िंदगी में ना आपको किसी चीज़ में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, और इनके आने से या कम्युनिकेशन या नो कम्युनिकेशन से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया। आप ऐसे हो गए बेसिकली कि ठीक है यार, नहीं हो रहा है, जाने दो, कोई बात नहीं, मैं इसके पीछे भाग नहीं सकती। तो आपके अंदर की एनर्जीज जवाब दे चुकी है। अब आपको लग रहा है ठीक है, मतलब और नहीं, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी। 000 एक फ्रेश स्टार्ट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, न्यू लाइफ होगी, या तो न्यू पर्सन या न्यू लव होगा। आपके जीवन में एक न्यू वर्क भी आ सकता है। दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। थोड़ा स्पेस लिया है, सब ठीक होगा। इन्होंने थोड़ा आपको स्पेस लिया है, जल्दी से ये अपना जो स्पेस के लिए प्लॉट बंगला जो भी खरीदना है वो लेने के बाद आ जाएंगे, ठीक है। जो सरकाज़म में बोला वांट टू हग यू, तो इनको आपको गले लगाना है। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, वो भीगी रातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग के साथ आपकी रीडिंग को एंड करेंगे। ये इसलिए फीलिंग्स आई हैं क्योंकि इनकी पास्ट में इन्होंने आपकी सारी मेमोरीज़ को याद किया है, आपके हर एक क्षण को इन्होंने याद किया है। आप कैसे हंसते थे, आप कैसे इनसे बात करते थे, वो छोटी छोटी बातें इनको याद आने लगी है, छोटे छोटे पॉइंट्स उनको याद आने लगे, और इसलिए बेचैनी में ये मैनिपुलेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे। और उसके बाद इनको सडनली लगने लगेगा कि मैनिपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं, अब इजहार मोहब्बत से ही बात बनेगी, और उसके बाद ये आपके पीछे दौड़ लगाएंगे, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपका डालो, कमेंट कर दो, आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए या मुझसे ब्रेसलेट लेना है, मुझसे नहीं, एक्चुअली ब्रेसलेट मैं नहीं बेचती। जो पर्सन जो बहुत ही बेनिफिशियल आप लोगों को दे पाते हैं उनका नंबर मैंने ज़रूर डाल दिया है वीडियो पे, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनसे लेकर बाय करके पहन सकते हैं। कंसल्टेशन के बाद ही आप पहने तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ उसके अलावा मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, मेरा नंबर दिया जाता है बीच बीच में, वीडियो पे भी रिफ्लेक्ट होता है, डिटेल्स में भी शेयर किया गया है, आप उसमें से निकाल के मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, और बुक प्रोसीजर फॉलो करके फिर आपकी बुकिंग हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वेबसाइट चाहिए फ्री रीडिंग्स के लिए, ये करना है विजिट, तो यार सोचना क्या है, फटाक से खुद के कार्ड्स खुद चुनो और अपनी रीडिंग खुद करो, उसमें कोई दीदी का बेनिफिट नहीं, लॉग इन करो ना करो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। सो अभी के लिए तो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।